भाई बंधु थे, उनके सामने पैसा दिया, ये हमारा पैसा खा गए, समझ लीजिए सर। सर इसने मेरे साथ चीट किया है। खाना नहीं देता, जब भी हम जाते हैं तो गाली गलौज मार देता है। कहा 50 लाख में तय हुई, कहा कि हम जमीन दिलवा देंगे, पेपर ऊपर सब दिए। पैसा मैंने सर गलती यही किया कि नगद में इनको पैसा दे दिया। ऑलरेडी एक ड्यूटी कर रही थी, फिर भी उन्होंने मुझे जबरन ड्यूटी करने के लिए दूसरी ड्यूटी के लिए भेजा। सर ट्रांसफ़र चल रहा है। कहाँ जाना चाहते हो? सर बांदा। ये आपका बयान है, और मैं जाती हूँ वहाँ तो अपने से लिखते हैं और लिख के बोलते हैं आप साइन कीजिए, आप सुलह हो जाइए। का उसको रजिस्ट्री मतलब क्या करेंगे, उसमें सर उल्टा सीधा बोलने लगे। इन्होंने फिर झूठा मुकदमा सर जो है कोर्ट से 156(3) दायर कराया हमारी माता के नाम, हमारे नाम। और सर 11 जून को एक गांव में चढ़ कर मतलब बस्ती वालों के सब सामने मतलब मारपीट की हैं। और सर हमारे घर पे जो है 28 तारीख को सर कुछ लोगों ने जो है हमला कर दिया था। जब से मेरे भाई की डेथ हुई है तब से ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। इस पक्ष से जांच करा के सर बिल्कुल होगी। तो कोई झगड़ा हमारा इनका था नहीं। अच्छा। और उसके बाद में वही आए मारना शुरू कर दिए। असल लाश अगर फेंकी नहीं है सर को चप्पल तक नहीं उतरा है। बेटा हमारी बहू है, खाना वाना नहीं देती। एक बेटा हमारे एक लौटा है, मेरी नाश करती सर, अब कोई नहीं। सामान मेरा कहाँ चला गया, तो मैडम जी और मुझसे उल्टा लड़ने लगे। मैं ये इनका कॉलेज है, इंटर कॉलेज। अच्छा। उसका निकला था वांट, मतलब वैकेंसी निकली थी इंग्लिश टीचर की। तो हम पेपर में पढ़ करके जब गए वहाँ पर तो इनसे मेरी मुलाकात हुई। सर ये वहाँ के प्रबंधक थे उस समय, और इन्हीं के हाथ में सब कुछ रहता है, एडेड कॉलेज का है। तो ये हमसे बातचीत हुई, फिर ये हमको अपने घर ले गए। वहाँ पर इनकी पत्नी थी और इनके रिलेटिव्स थे, इन्होंने हमको बहुत आश्वासन दिया कि हम आपका करवा देंगे, सब व्यवस्था हो जाएगी। तो फिर ये सारी बातें हुई, फिर हम अपने घर चले आए। उसके बाद ये मेरे घर आकर के इन्होंने हमसे 20 लाख रुपए कहा कि आप हमको दीजिए तो हम आपका करवा देंगे। तो हमने सर 20 लाख की व्यवस्था तो हम नहीं कर सकते थे, तो हमने इनसे कहा सर कुछ कम कर दीजिए। तो इन्होंने रिक्वेस्ट करने पे बहुत ही 5 लाख रुपए इन्होंने कम किया। इन्होंने कहा ठीक है 15 लाख आप किसी भी तरीके से हमारा करवा दीजिए। सर हम अपने रिश्तेदारों से मांग के इनको हम दिए, लेकिन जो है इन्होंने पैसा हमारा जो है इनके घर जाके हमने इनको, इनकी पत्नी थी, इनके भाई बंधु थे, उनके सामने पैसा दिया, ये हमारा पैसा खा गए, समझ लीजिए सर। पैसा दिया, उसके बाद लेने के बाद ये कहे कि हम जो है आपका करवाएंगे। इन्होंने हमको ला के नियुक्ति पत्र दिया मेरे घर पर, और फिर हमसे 5 लाख रुपया मांगा इन्होंने। ये सब नगद दिया गया है या चेक से दिया गया? नहीं सर, नगद इनको पैसा दिया गया। हमने कहाँ कैसे व्यवस्था करी, 3-4 बार में पहले 15 लाख दिया, फिर 5 लाख जब इन्होंने फिर मांगा। तो सर हम लोग बेरोजगार हैं, हम और मेरे हस्बैंड, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कम्पिटेटिव। थाने पर दी इसके लिए FIR के लिए आपने? जी सर, थाने पर दिया FIR लिखाने के लिए? औद्योगिक क्षेत्र में इनका दिया हुआ है सर हमने नैनी में। कहाँ उसकी कॉपी है इसमें? उसकी कॉपी कप्तान साहब के यहाँ, SSP साहब के यहाँ दिया? तो वहाँ देना चाहिए ना पहले FIR के लिए, उसके बाद ही यहाँ आना चाहिए। हाँ चलिए करा। सर आपसे रिक्वेस्ट है सर इनके खिलाफ कुछ करिए सर, हम एकदम भिखारी हो गए हैं, समझ लीजिए इनकी वजह से। बहुत दुर्गत, हम लोग एकदम बेरोजगार हैं, समझ लीजिए कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो चुके हैं। करा इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, समझ लीजिए 2015 से इनके पीछे। अभी मैं कप्तान साहब को लिख रहा हूँ FIR के लिए। जी सर। आने जाएंगे, आपको बुलाएंगे। जी सर। ठीक है, अगर आपकी बात सत्य होगी मुकदमा लिख जाएगा। जी बिल्कुल सर। दूसरा इसमें कार्रवाई अगर ना हो तो मेरे पास 15 दिन बाद आएंगे आप, इससे पहले नहीं। ठीक ठीक है सर, ठीक। धन्यवाद। बताइए क्या हुआ? सर इसने मेरे साथ चीट किया है, और इसने कहा कि तुम्हें नर्स की अच्छी नौकरी दिलवा के और क्या कहते हैं 30,000 पेमेंट दिलवाएंगे, और फिर मेरे साथ बदतमीजी किया रास्ते में बुला के। ये तारीख आपने एक साथ डाल दी? एक तारीख थोड़ी याद तो, 1 तारीख लिख दी, किसने लिख दी है? फिर थाने गए आप? हाँ सर 2-3 बार क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। SSP साहब से मिले? हाँ सर मिले थे। क्या कहा उन्होंने? वो भी कोई सुनवाई कर ही नहीं रहे हैं। कराते हैं इसमें। थैंक यू सर। क्या किया? अच्छा। पिछले 2 सालों से मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ, तहसीलदार में आपके चले आए हैं, बोले कि पुलिस जाके कब्जा दिला देगी। लेकिन वहाँ से पुलिस गई, एक बार गए कब्जा नहीं दिलाया, तो बोल के चले आए थे।
वो अभी भी कब्जा नहीं दे रहा। 12 डिसो जमीन मेरी कब्जे में कर रखी है, जिसमें हमने 6 में घर बनाया तो हमने छोड़ दिया है, और 6 में ऐसे पत्थर से पतरी लगा रखे, अच्छा, उसको हटाने नहीं देता। जब भी हम जाते हैं तो गाली गलौज मार देता है। मैं अकेली औरत चलिए आपकी करा देंगे। शनिवार को थाना दिवस या तहसील जाएगी, टीम जाएगी, मेरे पास रिपोर्ट आएगी। अभी यहाँ से नोट कराएंगे, हम बताएंगे कि उस दिन जाएंगे हर हालत में। सर मैं इनको पैसा दिया था ज़मीन के लिए, ठीक है। यही सिविल लाइन में हमको शुरू में मैं रहने वाला था गाजीपुर का, और मैं इलाहाबाद में आया था, तो इन्होंने मुझे ज़मीन दिलवाया यही सेंट्रल बैंक के बगल में, कहा 50 लाख में तय हुई, कहा कि हम ज़मीन दिलवा देंगे, पेपर ऊपर सब दिए। पैसा मैंने सर गलती यही किया कि नगद में इनको पैसा दे दिया। पूरा पैसा मैं, मेरा भाई ये सब में है सर, तो मेरा एक छोटा भाई भी पोस्ट ऑफिस में है, और हम 3 भाई हैं, पिताजी नहीं है सर। अभी 15 दिन बाद आना मेरे पास। अभी आपको जब बुलाया जाए तो बयान वगैरह देना। हाँ तो या तो ये पैसे देगा या FIR हो जाएगी इसमें। ठीक, जाओ। क्या हुआ? सर वर्ष 2017 में सर मैं थाना सुल्तानपुर घोष में थी सर। उस टाइम ड्यूटी को लेकर सर मुंशी सर ने मुझे कहा, सर मैं ऑलरेडी एक ड्यूटी कर रही थी, फिर भी उन्होंने मुझे जबरन ड्यूटी करने के लिए दूसरी ड्यूटी के लिए भेजा। सर मैं फिर भी गई वहाँ पे, और उसकी रवानगी और वापसी का सर डेट भी है उसमें। फिर भी सर ने रिपोर्ट कर दिया मेरे खिलाफ, और सर हमेशा मतलब एक तरफा वहाँ पे कार्रवाई भी हुई। और सर और लड़कियाँ जो रिजर्व में थी सर, उन्हें ना भेजकर सर मुझे ही हमेशा परेशान करते रहे। ये तो ये बात अपने जांच के दौरान बताई किसी को? सर बताइए, अपने जांच अधिकारी को बताई? सर बताइए। कप्तान साहब को बताई? सर कप्तान सर ने कहा दिया था सर, वो तो CO दंड किसने दिया? कप्तान साहब ने दिया होगा ना, शो कॉज मिला होगा ना, कारण बताओ नोटिस मिला होगा दंड का, तो आप गए उनके सामने? नो सर, हमने वो लेटर पे लिख के दिया था। फिर IG साहब के सामने सर मैं गई थी। क्या कहा उन्होंने? सर मैं ज़्यादा बातें उनसे बोल नहीं पाई, उसके पहले ही सर। पहले कोई दंड मिला है? नहीं सर। सर प्लीज़ सर इसे सर हटा दीजिए सर, मैं आइंदा कभी ऐसा शिकायत का मौका नहीं दूंगी सर। सर ट्रांसफ़र कहाँ जाना चाहते हो? सर बांदा, गृह जनपद कौशाम्बी सर। पहले रहे हो बांदा? जी नहीं सर। हाँ ठीक, गलत ठीक सर। मेरा मकान मार्केट बनी है 8 कमरे की, और वहाँ से पापा मऊ के लिंक रोड, और वो अपनी भूमि में, और सामने की जो ज़मीन है उसकी PWD से और प्रधान तक हम लोगों को बहुत गाँव के हमारे बीच अधिक खिलाफ FIR कर दी। क्या हुआ उस FIR में? कुछ नहीं हुआ सर। नहीं, आपको बुलाया गया, थाने बुलाया? इनके खिलाफ 307, 392 धाराएँ लगा दी गई, जो कि उन तो 307, 92 में लगा के तो गिरफ्तारी कर लेते हैं अगर सही होता तो। सर वही जो कि वो जो लिखा है अपनी जो भी लिखा है, पानी को बोर को मारा गया, जो कि मौके पर ना पानी ना गड्ढा है। IO क्या कह रहे हैं? IO सर उनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनके घर पर पूरा तांडव मचा है इनकी गिरफ्तार में। सर इनके बीवी बच्चे सब घर में नहीं रहे हैं। ये तो IO ही बताएगा ना कि सही क्या है गलत क्या है। सर स्पष्ट हो जाए सर। नहीं तो उससे CO से या किससे मिली है ना उनमें? सर गए तो वहाँ की सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा सर एक दिन मंत्री जी से बात भी गए सर, आपका लेटर वहाँ से आया था, पता नहीं यहाँ आया कि नहीं आया, आशीष पटेल जी के पास। अच्छा, आपसे बात भी हुई थी, यार साहब से बात हुई थी। ये IO CO दोनों SP गंगापार के सामने पेश होंगे। आप SP गंगापार से बात करोगे, इनसे भी बात करोगे, इन्हें बताओगे गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक ये क्लियर ना हो जाए, और मुझे बताएंगे वो कि इसमें सच्चाई क्या है। ठीक, आए दिन थाने से फ़ोन लगा के बुलाते हैं, कहीं कहते हैं ये आपका बयान है, और मैं जाती हूँ वहाँ तो अपने से लिखते हैं, लिख के बोलते हैं आप साइन कीजिए, आप सुलह हो जाइए। मैं कहती हूँ आप मुझे बयान लेने के लिए बुलाए हैं, तो मैं जो बोलूँ आप उसको लिखिए ना, अपनी मर्ज़ी से। कहते हैं साइन नहीं करोगे तो ठीक है, मैं लिख के भेज देता हूँ, फिर मैंने साइन करने की मना की है। और सर आए दिन धमकियाँ देते, ये दोनों धमकियाँ देते हैं, कहते हैं अपने FIR दर्ज वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे परिवार को जान से नहीं देंगे सर।
ये सब थाने बराबर आ जा रहे हैं। और सर 164 आपका थाना में बयान रिकॉर्ड किया उसने कैमरे में? नहीं हाँ किया है सर। हाँ, तो जो आप कहोगी वही लिखा जाएगा उसमें, या वही वैसे नहीं लिख सकता हूँ। हो चुका सब। तो अब आपको कोई नहीं बुला सकता। अगर कोई बुलाता है तो जाओगे नहीं। ये लीजिए मेरे पास नंबर है, इस नंबर से भी मेरे पास फ़ोन है। 9 नंबर से आया वो सब डिलीट हो गया, यही नंबर लो ये नंबर लगाओ जरा। बुलाते कहते तुम्हारी आप कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? वही पूछते हैं क्या करोगे? तुम्हारे खिलाफ एक चार्जशीट में भेज दूँगा। ऐसे नहीं कर सकते। और बोलते हैं कि बड़ी दबंग क्वालिटी है, उससे पंगा मत कीजिए। वही बात कर रहे हैं, बैठो। वही बात कर रहे हैं, बैठो आप तब तक उधर बैठो। सर 2021 में सर इनको दिया, हम महाराजू मास्टर हैं, इंटर कॉलेज में मास्टर है सर। इनका मकान नहीं है सर। तो हमको 9-10 तारीख को गए थे हमारे यहाँ, अक्सर आते जाते थे संबंध। तो उसमें लड़की की बीमारी है को बताया, और बताया काम है भैया मकान बेचेंगे नहीं वाला। उनका कितना लेंगे आप बताइए, हमको ही दे दीजिए। तो कहें 30 लाख रुपए। ठीक है। तो हमसे 9 लाख रुपए मांगे। तो हम इनको 9 लाख एडवांस जी 16 तारीख में इनको पैसा दिया। नगद दिया या चेक से दिया? नहीं सर नगद दिया। हम किसान हैं सर, धान बेचे थे, उस समय दिसंबर का सीजन था। तो इनको नगद दे दिया। उसके बाद सर कहे ठीक है। तो वहाँ हम 4-5 दिन बाद नैनी से वापस जा रहे थे सर। तो ये मुलाकात हो गई। हम कहा यार यहीं है? तो बताया कि हम वहाँ गए हैं हरियाणा में कोई अस्पताल बताए थे सर। तो हम कहा कि आप यहीं हैं? तो कहें काहे आप परेशान हैं, चल लिखाओ कोई तुरंत लिखा ले। तो सर तुरंत इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए। तो हम कहा तुरंत नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा समय हमारे साथ दे दीजिए। ठीक है। तो कहन कि फिर हम कहा चले हमारा नोटरी है, वो कह दें एग्रीमेंट के लिए सर पैसा अधिक लग रहा था, नोटरी करा दी। नोटरी कराए, इनसे ले जाकर वहाँ तहसील करछना में 6 महीने का समय लिए थे। उसके बाद मकान के बगल में एक प्लाट था। अच्छा। तो खाली प्लाट था। तो प्लाट भी बोले कि हमारा ही है। तो हमारा छोटा वाला भाई सर पुलिस में है। अच्छा। तो हम सोचे कि अगर अगल बगल मिल जाएगा दोनों लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो प्लाट पर भी हम यहाँ कचहरी में आए, यहाँ पर भी 50,000 रुपये बयाना लिए, नोटरी की है। अच्छा। तो हमको समय दिए कि हम आपको 16 तारीख का 15-16 में कर देंगे। तो हम गए करछना तहसील में सर, रसीद कटाए 15 तारीख को, रसीद इसमें संलग्न। उसके बाद हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिए। क्या कर दिए? फ़ोन उठाना? फ़ोन हमारा नहीं उठाए, मतलब तहसील में आए ही नहीं। उसके बाद 16 तारीख को हम जब इनसे यहाँ आए मुलाकात करने, तो जब मुलाकात हुई तो कहन का भाग जब एक छोड़ के, हमका नहीं मट साहब ऐसा नहीं बा। छोटा वाला भाई भी नौकरी करता, हम हूँ किसान है, हम बिहार में सर पाए हैं ससुराल में जगह। तो वहाँ खेती वगैरह, वहाँ एडवांस मतलब पैसा भी मिलता है, और आगत में वहाँ बिया हुआ रोपनी भी आगत आगे हो जाती है यहाँ से। तो ये सब बात हुई सर। थाने में दिया आपने कोई कंप्लेंट? ये सर ऐसे बता दिए थे एसओ साहब से, कंप्लेन नहीं की। हम सोचे कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, लिख देंगे। उसके बाद 23 जून को सर हम यहाँ से, मामा ननिहाल है हमारा कीड़गंज में, यहाँ से जा रहे थे। तो नैनी मिल गए एडीए मोड़ से 10 कदम आगे, वही रेलवे क्रॉसिंग से सर आगे। तो हम गाड़ी रोक दिए। इनके साथ एक लेडीज बैठी थी, और इनकी बच्ची स्कूटी से, उसके साथ 2 लेडीजें थी। अच्छा। तो वहाँ हम कहा हमर साहब ये बताइए क्या होगा, कैसे होगा? हमको चेक 27 तारीख का दे दिए कि अगर नहीं करेंगे 27 को चेक लगा दीजिएगा। तो हम कहा उसको रजिस्ट्री हमर साहब क्या करेंगे? उसमें सर उल्टा सीधा बोलने लगे, और इनकी बच्ची बोली कि अब ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो फिर बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चुपचाप हम निकल गए। तो गए एसओ साहब से ऐसे ही बताने के बाद सर वहाँ कहन के लिखित कर दीजिए। पापा वगैरह से ऐसा किसी से पूछे नहीं थे, बताए नहीं थे घर में कि बेइज्जत होंगे अगर ये रोक तो मारपीट देंगे तो क्या कुछ कराएंगे। उसके बाद सर इनके पीछे पड़ गए कि हमारा पैसा ही रिटर्न कर दीजिए। अब ये कुछ न पैसा दे रहे हैं सर, न मकान दे रहे हैं, न ज़मीन दे रहे हैं सर, और उल्टा धमकी सर्दी भी दे दी। कराते एसएसपी साहब के यहाँ से ये जाएगा थाने पर, जब बुलाया जाए तो बयान के लिए जाएंगे। ठीक। 1986 से अब तक सर जो है कोई भी उन्होंने कहीं पर कोई एप्लीकेशन नहीं की, ना कोई आपत्ति हुई करी। आज 2021 में इन्होंने शुरू किया। कब्जा किसका था? कब्जा मेरा है सर। कब से? 86 से, जब से मैं जोड़ हो रहा हूँ सर, बराबर मेरे नाम पूरे कागजात है सर, रजिस्ट्री है सर, दाखिल खारिज है, सब कुछ है। और इन्होंने फिर झूठा मुकदमा सर जो है कोर्ट से 156(3) दायर कराया हमारी माता के नाम, हमारे नाम।
जबकि वो विकलांग है, चल नहीं पाते। कब कराया है मुकदमा? ये सर इन्होंने पिछले साल कराया था, तो उसकी सर रिपोर्ट लगी हुई है थाने से, उसमें कोई भी मामला मेरे खिलाफ पंजीकृत नहीं था और कोर्ट से भी खारिज हो गया सर इसका 156 थी। उसके बाद ये सर वहाँ गए। अब क्या कोशिश कर रहे हैं ये? अब ये सर बार एप्लीकेशन दे रहे हैं छुट्टी सर जो है, और सारे पेपर लगे हैं सर इसमें जो है, और अभी एसपी साहब के यहाँ ये पेश हुए हैं जा करके कि साहब मुझको जान से मारने की धमकी देते हैं। चलिए कर तो सर बार ना परेशान करें, क्योंकि 3-4 जगह से इनका लेखपाल कानून वो सारी सबकी रिपोर्ट लगी हुई है सर। तो वो फैक्स छुपा के कर देता होगा ना। एक सर की रिपोर्ट थोड़ा देख। किनकी रिपोर्ट आई है? ये लेखपाल जी की, कानून जी की, सबकी रिपोर्ट पर लगी हुई है। ये थाने की सर है रिपोर्ट। इस संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग नहीं है। ये कोर्ट का है सर, खारिज हो चुका है। कोर्ट का खारिज हो गया 156(3). और ये सर लगी हुई नीचे इसमें पूरी रिपोर्ट इनकी आती। ये रजिस्ट्री करा ली गई थी, किसने की है? फर्जी रजिस्ट्री किसने कराई है? इनका कहना है सर फर्जी रजिस्ट्री कराई है, और रजिस्ट्री सर फर्जी रजिस्ट्री की फोटोकॉपी उसमें बतौर गवाह है दोनों लोग, इनके अंगूठा निशान लगे हैं, और उसके बावजूद ये समझ लीजिए मुझको आज कम से कम 1 साल से परेशान कर रहे हैं। तो इन्हीं लोगों से ली थी आपने? नहीं, इनसे नहीं ली। आपके पिता ने? पिताजी। तो इनके ये गवाह हैं उसमें? जी सर, रजिस्ट्री फोटोकॉपी लगी, इसमें उनके दोनों लोग जो है गवाह हैं। चलिए फिर उन्होंने ही गवाह बनाया था सर इनको। अब ये सर एसपी साहब के यहाँ पहुँच गए हैं, फिर थाने मटौन में रिपोर्ट गई है, मेरे पास फ़ोन आया था सर। चलिए वो तो कोई शिकायत करेगा तो रिपोर्ट तो जाएगी जी। बहरहाल आपको कुछ होगा नहीं। जी सर। जाओ। हमारे साथ 94 में हुई थी, और उसके बाद से मतलब हरदम मतलब पत्नी किसी न किसी बात की लड़ाई झगड़ा करती रहती थी अपने पिताजी भाई वगैरह सबको सपोर्ट ले करके। फिर धीरे धीरे समय का तकाजा हुआ, मतलब बच्चे भी बड़े होने लगे, हमारी सर्विस लग गई सर 2006 में सर्विस लग गई। तो उस समय हम आगरा चले गए, तो उसके बाद फिर ये 94 से 3-4 बार में कम से कम 6-7 साल मायके रही हैं। तो अपने से आना रहता है, अपने से जाना रहता है इनका। अब ये हाल ये है कि जब से लड़के बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट घर के अंदर करते हैं। हम यहीं सोबतिया बाग में रहते थे सर। जब हमें आशंका लगा कि अब इस संसार से हम हटा देंगे, तो फिर हम मतलब भाग करके, और ये हम सर आबकारी विभाग में हम नौकरी करते हैं, भाग करके छिपा किसी ढंग से नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, ये भागने के बाद भी 2 बार हमारे साथ मारपीट कर चुके हैं। एक बार FIR हुई उसमें मारपीट में? सर उसमें ये लूकरगंज थाना के अंदर में हमारी सिस्टर आती थी, तो उस समय ये लोग जब स्थिति को देखते हुए ये लोग रोने गाने लगे हमसे, हमारी वाइफ को बच्चे सब। तो हमें दया आ गई कि छोड़ो जाने तो, अपने बच्चे हैं, काहे भी भविष्य बर्बाद करें इनका। फिर उस समय सुलह करवा लिए सर ये पीछे लगा इसके, सुलह करवा लिए। लेकिन थाने से निकलने के बाद फिर इनका रवैया वैसे हो गया। जी सर ये मेरा नहीं है। और सर 11 जून को एक गांव में चढ़ कर मतलब बस्ती वालों के सब सामने मतलब मारपीट की हैं, मारपीट भी की हैं। उल्टा मतलब पुलिस 112 नंबर फ़ोन भी की थी, और थाने में कंप्लेंट भी की है कि हमारे गाना वाना सब छीन लिए, बेटी के साथ बदतमीजी की है। सर अभी मौजूदा हाथ टूटा हुआ है, इन्होंने मारा, वो प्लास्टर वगैरह चढ़ाई हुई है। मारा इन्होंने उसको मारा? बेटा ही रिक्शा चलाता है। साहब पूरी बस्ती थी, उनके बीच में हम क्या करते हैं। और सर ये बेटे के अगर सर मतलब आवाज़ थोड़ा सुन लेंगे तो सर बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। तो उस दिन उनके सामने आए नहीं थे? बेटा ये कह रहा था कि अगर आपको मुझसे डर लगता है तो मैं घर छोड़ के कहीं और रहूँगा, आप घर रहिए, मम्मी को और 2 भाई गाय और उनको आप देखिए। ये कहते मुझे अपने घर में डर लगता है, वो जान का खतरा है। क्या चाहते क्या आप बताइए? सर हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हो मतलब ये बार पर पंचायत से मतलब थाना अदालत हर स्थान पर मतलब कर। ये आगरा में थी, वहाँ भी इन लोगों की वजह से मतलब थाने उन्हें हमें जाना पड़ा था। यहाँ पर थे एक रिटायर्ड CO साहब थे, ये सोबतिया बाग सल्लापुर रोड जाते उनके घर में रहे थे, तो वहाँ भी मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट हुई थी अन्य किराएदारों से, और वहाँ भी हमें बैठ लेकर दौड़ा लिया था कई बार। जिसको आसपास वाले भी जानते हैं कि हाँ हमारे साथ कैसा बर्ताव करता है लड़का। बाकी सर ये आवाज़ सुन ही रहे हैं आप।
नहीं तो उसकी माँ कहलवाती होगी तो बोलता होगा। आप उसकी माँ को मारते हो, परेशान करते हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। आप साहब चाहे उसके मायके से पता करवा लें, चाहे हमारे गांव से पता करवा लें। नहीं तो वो हाथ लिए घूम रही है तो उसे गलत है उसकी रिपोर्ट हो फ्रैक्चर की? वो तो डॉक्टर ने चेक किया होगा, प्लास्टर चढ़ाया। सर जी गलत है। हाँ? गलत है, उसको आप चाहे चेक करवा लें सर। गाँव में लोगों से पूछताछ करवा सकते हैं साहब। मैडम सर घर नहीं दे रहे थे, वो किराए का जो मतलब बनता था उसका किराया का लाइट का देते थे, बाकी घर के खर्च में खुद संभालता था। एक बार आमने सामने बुलाइएगा फिर से। और तो मेरे जाने के बाद ही मतलब ये सब कर्म कर रहा है मैडम जी। नहीं तो आप उसकी आवाज़ सुन लें कैसा बात करता है। हम ठीक है, आप सुन लेंगे। और सर हमारे घर पे जो है 28 तारीख को सर कुछ लोगों ने जो है हमला कर दिया था। सुबह पार जो है 6 बजे इन्होंने आए विवाद किए, बोले कि आप लोग आटा, हमारे यहाँ आटा चक्की का है, तो बोले आप लोग आटा नहीं सही पीसते हैं। 15 दिन पहले आटा ले गए थे पिसा के, खा भी डाले थे। उसके बाद भी क्या है, आप लोग आटा सही नहीं पीसते, सुबह गाली गलौज किए। ये तो अभी 7 जुलाई को ही तो आपके यहाँ से ये गई है। जी सर। तो इतनी जल्दी रिपोर्ट थोड़ी आ जाएगी यहाँ से? सर इसमें जो है हमने FIR कराई है, तो उसमें मामूली धाराओं में FIR हो गई है। नहीं तो वो तो अब सर में चोट है तो ऑल्टर हो जाएगा। ये तो सर ये तो सिर में चोट है ना? जी सर। हाँ तो ये ऑल्टर होगा। और मेडिकल रिपोर्ट आ गई होगी, आईओ ने ली होगी। मैं CO साहब से मिला तो क्या लेके आए। सुबह 6 बजे गए थे धमकी देके कि जो है शाम को तुमको देख लेंगे। शाम को आए, अचानक से सब लोग के ऊपर हमला कर दिए। 2-3 थे। अभी एक भाई जो है 1 मिनट रुकिए, का सर फटा हुआ है। आटा की दुकान है, बड़ी गालियाँ देने लगे। 2 दिन पहले उसके घर का आटा ठीक से नहीं पीसा था। गांव के अन्य लोग द्वारा बीच बचाव किया गया, चला गया। शाम को 6 बजे ये लोग रॉड, चाकू, डंडा से लैस होकर आए, जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। इसमें 307 के लिए कहिए। ठीक लिख दिया इसमें 307 या 308 में तरमीम हो गए। ठीक है सर। मेरे भाई की डेथ हो गई। अच्छा। मैनेजर थे ये मुसलमान लोग सब गाँव में 99 में हमने मकान सड़क पे लिए थे। बहुत से लोगों का मकान है, हमारा भी है। तो सामूहिक नाम होने की वजह से मुसलमान जो है ना सर, जब से मेरे भाई की डेथ हुई है तब से ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। हम भी सर 2 साल से रिटायर आदमी, हम लिखा पढ़ी करते करते थक गए। 23 तारीख जब लोग हमारे नारू को सर देखे बुलेट से किसी मारे हैं धक्का, वो गिर गई। तो हम फिर थाने लेके गए। 8 घंटे हमको दरोगा जी बैठाए रहे बच्चों के साथ। फिर उसके बाद नहीं लिखे। एक तो सर थाने में चिट्ठी रिसीव नहीं करते और बाद में पार्टी को बुला के चिट्ठी बदलवा लेते हैं जबरदस्ती। और ये कह रहे थे अगर दलित का मुकदमा लिखेंगे तो होगा कि अपराध हमारे थाने में बढ़ रहा है। CO साहब ने 2 बार कहा उनसे, लेकिन उन्होंने सर हमको लिखा नहीं था, मैंने मेरी FIR दर्ज नहीं की। एक उनका बेटा सर भाई का है रेलवे पुलिस छत्तीसगढ़ में है, एक बेटी बच्चे रहते हैं। तो SSP के पास चले जाते हैं। सर वो चिट्ठी फॉरवर्ड होकर जाती है। हम लोग कई बार सर गए, चिट्ठी लिखते भी हैं, एक तो बार दिए भी चिट्ठी सर, वो फॉरवर्ड होकर चली जाती है। दरोगा जी लगे जाते हैं तो बस मुस्कुरा के टाल देते हैं। 5 दिन से लगातार हम जा रहे हैं बच्चों को। CO साहब ने भी कहा, कहते हैं यार जैसे मुकदमा लिख देंगे तो ये होगा कि CO से मिलिए, बस CO ही करेंगे इसको, FIR लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो फिर यहाँ से लिखाई जाएगी। सर मैं पत्रकार हूँ सर। सरायना थाने में हेड कांस्टेबल। वायरल वीडियो हुआ था उसमें रिश्वत लेते हुए, जिस पर मैंने खबर चलाया था तो उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया था। जबकि सर जो वीडियो है उसमें साफ साफ सुनाई दे रहा है कि कितना है और कब दोगे, तो आगे वाला बोला कि काम होने के बाद आपको और मिलेगा। तो सर सिर्फ मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया, और भी पत्रकारों ने खबर प्रकाशित किया, किसी के ऊपर नहीं सर, सिर्फ मुझे मेरे ऊपर टारगेट किया गया सर। तो इसमें तो SP साहब ने, कप्तान साहब ने जांच कराई होगी, ऐसे थोड़ी लिख दिया होगा। जी सर, SSP साहब के यहाँ हम गए थे तो उन्होंने बोला था कि मैं जांच करा के करूँगा, लेकिन सर मैं कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ सर। वीडियो की जांच करा ली जाए। बाद में थाना प्रभारी के द्वारा चाय वाले को सामने ला करके खड़ा कर दिया गया कि मैं चाय का पैसा ले रहा था। मैं सर जो वीडियो में आवाज़ है वो चाय वाले की आवाज़ सर, वीडियो की निष्पक्ष जाँच करा के सर। बिल्कुल होगी।
जो है करीब रात्रि 11:30 बजे, और उसके बाद जो है सोने की चैन और बालू का पैसा 50,000 रुपये छीन लिए। तो हमने एप्लीकेशन थाने जयपुर में दिए, तो उन्होंने वो एप्लीकेशन न लिखने के बजाय तो फाड़ के फेंक दिए सर। क्या लिख दिया फिर? लिखा कुछ? ये सर अभी तो आपने लिख के दिए फिर? नहीं सर, वो फाड़ के वहाँ से फेंक दी, बैठा के बोल के लिखा है, डांट के हमको भगा दिए सर। बोले ये जो हम कह रहे हैं इसको लिखिए हो जाइए। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक 28/6 को लिखा गया। पहले वाली तहरीर लगाई है आपने इसमें, जो आपने शुरू में दी थी वहाँ थाने में? कहाँ है वो? लगाओ उसके साथ में। ठीक है। ठीक है, कराते। इकबाल अहमद, बताओ। साहब हम आए थे, जो है एक हमारे यहाँ जामुन का पेड़ है, और उसी के नीचे बैठे थे हम, घर में घुसे जामुन तोड़ने के लिए, और तब तक वो आदमी अचानक आया। और जैसे पहले हम लोग साथ में पढ़ते वगैरह थे, तभी जब झगड़ा बदी है तो छोटा, उसके बाद से तो कोई झगड़ा हमारा इनका था नहीं। अच्छा। और उसके बाद में वही आए, मारना शुरू कर दिए। थाने गए फिर? हाँ, थाने गए थे। रिपोर्ट हुई नहीं? सर यही रिपोर्ट नहीं। मेडिकल हुआ है? मेडिकल की कॉपी नहीं दिए नहीं। करा रहे, रिपोर्ट के लिए लिख रहे हैं, थाने जाइएगा, बात कीजिएगा, यहाँ से जा रहा लिख के। ये घटना है सर, रात को झगड़ा लड़ाई हुआ था। क्या कह रहे हैं थाना प्रभारी? थाना प्रभारी लिख नहीं रहे थे सर, 22 तारीख को ज़बरदस्ती किए हम लोग, तो जाके लिखे हैं, वो भी अपनी मर्जी से लिखे हैं, जो हम ले गए थे वो नहीं लिखे। अच्छा। और FIR हुआ, अब तक सर वो लोग घर पे ही हैं, उनको कोई पकड़ने नहीं, और जाते हैं चाय पी के वहाँ से चले जाते हैं। ये सर फोटो देखिए। कितनी तारीख को हुई है FIR? ये सर 23 तारीख को हुई है, 22 को लिखे नहीं वो लोग। और सर लाश अगर फेंकी नहीं है सर, देखो चप्पल तक नहीं उतरा है, वो लोग कहीं अपने से आत्महत्या कर लिए, ऐसे कह रहे हैं वो लोग। नहीं तो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है आपने? पोस्टमार्टम देखा है सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। अगर ट्रेन से करते चप्पल तक उतर जाता सर, चप्पल तक पहने हुए हैं। थाने पर सर जबरदस्ती लिखा है हमारी, और लोग 22 तारीख। नहीं तो आईओ कौन है आपका? उससे बात हुई है आपकी? नहीं सर, कोई बात किसी से नहीं हुई। आप मिलिए ना आईओ से, बताइए सारी चीज़ें दीजिए। अबाउट हाफ डे, इमीडिएट कॉज, हैमरेज, शॉक एज नोटेड, एंटीमॉर्टम इंजरीज। तो चोटों की वजह से ही आया है तो पूरा। वही तो सर देखिए, आप चप्पल तक एक दिन पहले मारे पीटे थे, हाथ पैर में चोट लगा तो ब्लड निकल रहा था सर हमने। वो देख लेंगे, वो आइए पोस्टमार्टम में, कहीं लिखी तो है नहीं इसमें नहीं लिखा, लेकिन सर मारे थे घर पे, जो भी हमारे पास गवाह भी हैं। इसमें सर कहाँ भी मंडने गए थे सर। अब मुकदमा लिख गया है, इसमें टाइम दीजिए, ठीक है? 60 दिन में FIR ये ना हो विवेचना, तब मुझे बताइए। बेटा हमारी बहू है, खाना वाना नहीं देती। अच्छा। 1 तारीख को हमने लिखाया था पहले, और वहाँ हम यहीं पे रह गए, ये लोग सुलह समझौता हुआ, और घर जाके इसकी मम्मी भाई लोग घर में ताला वाला तोड़ ताड़ के जो मेरा सामान वामान था और लेके लोग चले गए। झगड़ा लड़ाई मार। बेटा कहाँ रहते हैं आपके? साथ में रहता। तो ये नहीं रोकता अपनी बहू को? उसको भी तो मार पीट करती। पहली बात एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर में राड लगा, बहुत ज़्यादा राड और लगा। किसने कराई थी ये शादी? 3 साल से। हाँ? सर पूछ रहे शादी किसने कराई थी? कौन था बीच में? उसकी वो मम्मी की बहन कराई थी शादी। हमने इनकार करा 3 बार, तब पर उन्होंने मेरे गले लगाया। तो जबरदस्ती करा दी शादी उन्होंने? हाँ, हमने बोला हम नहीं करेंगे शादी। फिर क्यों की शादी? यही तो मैं करूँ। ये तो वही लोग जानते कैसे, अकेला समझ के, सीधी समझ के दबोच लिया उसने, और क्या बताएं। आपके खिलाफ कुछ लिखा तो नहीं दिया उसने, बहू ने? कोई मुकदमा तो नहीं लिखा दिया? ना। ये ममता, ये आप देखिए, अभी बुलाएंगे वो आपकी बहू को, बुला के बताएंगे, और कोई कार्रवाई करनी होगी तो करेंगे। हाँ, कर दिया है दीवार। कब हुई है ये हत्या? बैठ जाओ। 1 साल हुई है सर। कोई आपने लिखा कि
की भी हत्या हुई थी 24 साल पहले। नहीं सर, इनके पति की हत्या हुई। 24 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र के जन्म के 6 दिन बाद मेरे पति की गर्ग ने भी हत्या की है। ये जेल गए उसमें? हाँ सर, उनको सजा हो गई। सजा हो गई है उस केस में। अब और इसके लड़के को जो है इन्हीं का देवर ने, और 6 महीने पहले शादी हुई थी सर। और इसके बाद जो भी इनका केस नहीं दर्ज किया वहाँ सब योजनाबद्ध किया गया, तो इसके बाद इन्होंने कौशाम्बी में मतलब कोर्ट में दायरा किया 56(3). ठीक है। वहाँ से 302 का आदेश हुआ, मगर जो विवेचक था तो इन्हीं के परिवार का ही भंडारी का रहने वाला है। इन्हीं के परिवार का विवेचक निकला? और इनका परिवार उसी गांव में रहता है। उसी गांव में जिसमें विवेचक रहता है? हाँ। अच्छा। जो तो लोग रहते हैं तो सर FIR लगा दिया है। तो सर आपके पास इसलिए आए हैं कि और जो है इनको सर घर से निकाल नहीं तो FIR में प्रोटेस्ट डाल दीजिए वहाँ। 156(3) में हुआ ना सर प्रोटेस्ट डाल दीजिए वहाँ, कोर्ट में डाल दीजिए एक प्रोटेस्ट। सर एक बेटा हमारे एक लौटा रहा है, मेरी नाश कर दी सर, अब कोई नहीं। और थाना बदौसा जब ये गई तो इनकी FIR लगी है सर। ऐसे FIR दर्ज कर लिया गया और 2 दिन इनको रखा गया और मेडिकल भी नहीं इनका हुआ। 2 दिन वहीं बैठा रहा कि नहीं हमको सर। जब आप कह रहे हो 302 में FIR लग गई है तो फिर कहाँ से गिरफ्तार? आप लिख रहे हो कि गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो गिरफ्तारी कौन करेगा? एक मुकदमा सर मेरी कोई दौड़ भाग का कोई नहीं है सर। मेरी लड़कन के यहाँ में FIR लिखी गई। हाँ। ये किसने लिखवाई है? इन्हीं ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, मार के गाली गुस्सा दी, मारी। इसमें भी अभियुक्त वही लोग हैं? हाँ वही लोग हैं। घर में नहीं रहने दे, मेरे 2 मकान लिखा ले सर। नहीं तो आप कप्तान साहब के पास या TI साहब के पास नहीं गए? गए हैं। क्या कह रहे हो? कह रहे हैं कि तुम्हारा सब हो ट्रेन के किनारे अगर मरता तो खून मार के मेरे बेटों को ट्रेन के रेलवे दिखाएं। कभी इससे बात करते हैं अब गाली गुस्सा देता है। एकदम गाली दिया था। इस तरह की गाली देता है साहब, और क्रिमिनल है सर वो। पहले किस मामले में जेल गया? मार आ रहा, चाहे कि कुछ करा। 4-5 मुकदमे। ये बताइए जो FIR है ये कहाँ गई है? सर किस जगह FIR फाइनल रिपोर्ट कहाँ चली गई है? सर यही न्यायालय में पहुंची है सर। इसके कोई नहीं है सर। अभी परसों के दिन मेरे पास आई, मैं प्रदेश कार्यालय का सदस्य हूँ भाजपा से। दोनों सग न हो मतलब हमारे रिश्तेदार, लेकिन भटकत रहे तो परसों आई है मेरे पास साहब। अब मेरे कुछ सहारा DI साहब को लगाना जरा, मेरा फ़ोन दे दे यार उधर से। अभी साहब SP साहब के यहाँ फिर महिला मेरे सामने आई है। 2-3 मुकदमे पहले जो इनके पति का मर्डर हो गया उसमें सजा हो गई, जो मुलजिम थे। उसी पक्ष के लोगों ने फिर मार पिटाई छेड़खानी 354 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में इनके लड़के का इसके एक बच्चे की हत्या हो जाती है जिसे ट्रैक पे फेंक दिया जाता है। सगा देवर है वो। अब उसका इनको पूरा शक है कि उसी गैंग ने की है ये सब। FIR हो जाती है 156(3) में होती है जब यहाँ से नहीं लिखी गई। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई हो, ये इन्होंने FIR जल्दबाजी में करके भेज दी है। अगर ये अभी वहाँ कोर्ट ना गई हो तो पहले रोक कर इसका परीक्षण कीजिए। अच्छा 1 मिनट ये रुकिए, आपके यहाँ का नहीं है ये, इन्होंने बांदा का दे रखा है। कह देते हैं आपने, ये बांदा का नहीं है? बांदा की रहने वाली है, बच्चे को यहाँ फेंका है रेलवे। अच्छा ये देखना, ये बच्चा जो है यहाँ फेंका गया है। इनमें मुकदमा जो लिखाया है कौशाम्बी, तो वहाँ से बच्चे का अपहरण वगैरह कुछ लिखवाया था आपने? बांदा से नहीं? इलाहाबाद से लेके आए हैं, रोडवेज में कंडक्टर था साहब। आप एक बार सुन लेना क्योंकि ये रहने वाली आपके यहाँ की है। इनकी पूरी बात सुनकर और वहाँ इनकी बैकग्राउंड वो चेक करके, इनका है ये गाँव सा लगता है, कुछ मामले वहाँ भी एक मामला दर्ज है। सारे मामलों को कनेक्ट करके आप फुर्सत में देख के मुझे बताएंगे। इधर ये काफ़ी लोग इनके पास ज़्यादा काम वाम रहता है, ये इतनी फुर्सत से देख नहीं पाएंगे। तो आपके लिए लिखा मैंने पूरा केस, चाहे वो प्रयागराज का हो, कहीं का भी हो, कौशाम्बी का हो, सबको इकट्ठा कर लो एक साथ। तो ये आपको भेज रहे हैं अभी भेज रहे हैं। ठीक तो ये व्हाट्सएप दिखा तो भैया लड़का आप DI साहब से मिलेंगे, इनको वहाँ नज़दीक रहे। सर रेलों का कटा बेचा मेरा 8 बच्चे का लौता बेटा ना, वो देख लिया मैंने।
एक बूंद चिट्ठी नहीं नहीं पड़ी। तो जब विवेचना चल रही थी आपको लग रहा था कि ये सुना ही नहीं और तभी आपको करना कोई लेवा नहीं लाता था, उधर से गाली गुस्सा देता है। चलिए अब आपने कह दिया, मैं डीआई साहब को लगाया इस काम के लिए। ये वीडियो तो कहीं नहीं खून सुन लेना कागज वो पूरा एक एक चीज़ देखेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, आईओ ने क्या पर्चे काटे वो सब देखेंगे। यही दिखा दे भैया तो मारा चाहे जाऊँ छोड़ो मुझे जय मार थी साहब इसको मैंने सारे मामले एक साथ क्लब कर दिए, सारी चीज़ें जितने केस हैं सब आप डीआईजी साहब को पूरा नोट कराएंगे एक एक चीज़। ये वहीं जा रहा है, वो देखेंगे पूरा, जो निर्णय देंगे वो फाइनल हो जाएगा। ठीक, यही सब चाहते थे कि विवेचना हाँ से हो जाए। एक सर मेरे बताइए, बैठो, बता दिया, हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। अगर आपको संतुष्टि ना हो तो 15 दिन बाद मेरे पास आएंगे। शिक्षा मित्र में निवास स्थान मेरा फतेहपुर है, अमीन को विद्यालय पढ़ता है। ठीक है। मैंने उधर से विद्यालय अटेंड कर लिया क्योंकि 4 दिन की मैं छुट्टी ले चुकी थी। अगर उस दिन न जाती तो उस दिन भी मेरी उपस्थिति चढ़ जाती। तो मैं गई, अपने जेवरात का बैग लिए थी। तो मैंने प्रधानाध्यापक की अनुमति में अलमारी में रख के ताला लगा के चाबी मैडम को दे दी, क्योंकि मैडम जी के पास चाबी रहती, मैडम जी ने चाबी ले लिया मुझसे। उसके बाद मैं शिक्षा हड़ताल में लग गई। जब मध्याह्न अवकाश के बाद मैं जाती हूँ तो देखी कि अलमारी खुली पड़ी है और मैंने देखा कि मेरा पूरा जेवरात गायब हुआ है। मैं मैडम जी को बुलाई, मैंने कहा मैडम जी देखिए मेरा सामान पूरा गायब हो गया, चाबी तो आपके पास थी, सामान मेरा कहाँ चला गया। तो मैडम जी और मुझसे उल्टा लड़ने लगी। मैंने 112 नंबर को फ़ोन किया और फिर राधा नगर चौकी कोतवाली से जो है पुलिस गई, वहाँ पर सर फोटो खींचा, मेरे डिब्बों की अलमारी की फ़ोटो खींचा और मुझे चौकी बुलाया। चौकी में मैंने एप्लीकेशन दिया, उसके बाद कह रहे कोतवाली चली जाइए। मैं कोतवाली गई, 3 दिन तक मेरी FIR नहीं लिखी गई। सर फिर मैं 15 तारीख को फिर चौकी गई, फिर चौकी से कह रहे कोतवाली जाइए, फिर 20 तक मेरी FIR नहीं लिखी गई। 20 को लिख गई आपकी FIR। अब क्या हुआ इस FIR में फिर? सर इसकी FIR तो लिख गई कि विवेचना आज तक नहीं हुई है। जो विवेचना अधिकारी हैं वो उस पक्ष से पैसा खा लिए, विवेचना नहीं कर रहे हैं। सर मेरी दरख्वास्त ये है सर कि विवेचना अधिकारी चेंज किए जाए, क्योंकि मेरी सुनाई नहीं हो रही है। मैं मरने की कगार में हो गई, 2 महीना हो गए मुझे कूदते कूदते इधर उधर भागते भागते, लेकिन कोई मेरी लिख दिया, विवेचना बदल जाएगी। आप जाना, SP फतेहपुर के लिए लिखा, वो IO को बुलाएंगे, देखेंगे उसने कोई गलती की होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक है, चेंज तो कर ही देंगे वो। सर पैसा खाए हुए हो, अब उसको चेंज कर देंगे, अगर उसकी कोई गलती पाई जाएगी तो उसके खिलाफ करें। SP के पास 2 बार गए, 2 बार गए, कुछ सुनाई नहीं हुई। अब होगी, अब मेरे पास नहीं तो रिपोर्ट, मेरे पास 15 दिन बाद आइए, तब तक मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी। फिर भी कोई कमी लगेगी तो अपन यहाँ से बताएंगे।